ओम शांति। आज हम त्रिमूर्ति शिव चित्र के बारे में देखते हैं। जैसे शिव को त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है, शिवरात्रि को भी त्रिमूर्ति शिव जयंती कहते हैं, क्योंकि शिव परमात्मा 3 कर्तव्य करते हैं। एक है ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना, दूसरा शंकर द्वारा विनाश, पुरानी कलयुग के विनाश, ब्रह्मा द्वारा नई सत्युगी दुनिया की स्थापना, शंकर द्वारा पुरानी कलयुगी विनाश, उसके बाद विष्णु द्वारा सत्युगी दुनिया की पालना। ये तीनों कर्तव्य करने वाले परमात्मा शिव हैं। इसीलिए इंग्लिश में भी कहते हैं जीओडी गॉड, माना जनरेटर ऑफ द न्यू वर्ल्ड थ्रू ब्रह्मा, डिस्ट्रक्टर ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड through Shankar, operator of the new world through Vishnu. So, how he is performing these activities? भगवान ये तीनों कार्य कैसे कर रहे हैं हम देखेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा जो पहले यहाँ दिखाया हुआ है, उनका नाम था दादा लेखराज। वो बहुत छोटे उम्र में ही उनके माँ बाप गुजर गए, तो वो अपने मामा के परिवार के साथ रहने लगे। वो एक जौहरी व्यापारी थे, तो दादा लेखराज जो वेस्ट पीसेस होते थे उससे भी अच्छे अच्छे ऑर्नामेंट्स तैयार करते थे, इसलिए उनको छोटे उम्र में ही खुद का एक दुकान करके दे दिया था। तो अच्छे अच्छे ऑर्नामेंट्स बनाने लगे और बहुत कम समय में ही रिच एंड फेमस हो गए। जिसको भी उस समय राजा रानी का राज्य था, तो जिसको राजा को या रानी को या कुछ भी साहूकारों को कुछ ऑर्नामेंट की जरूरत पड़ती थी, माना कोई हार बनवाना, ऐसे ब्रह्मा बाबा को ही माना दादा लेखराज को बुलाते थे। तो बड़े बड़े लोगों के साथ उनका उठना बैठना चलता रहा और वो बहुत भक्त थे। हर रोज भगवत गीता पढ़ते थे, 12 गुरु किए हुए थे। उनको शादी करना पसंद नहीं था, लेकिन सौभाग्य सुंदरी नाम का एक पिक्चर देख के उनके मन में शादी करने का ख्याल आया। शादी हो गया, बच्चे बाल बच्चे सब हो गए, बच्चों के बच्चे भी हो गए, माने पोता पोती भी आ गए। फिर भी उनका बिजनेस तो चलता रहा, वो व्यापार में व्यस्त थे। और लेकिन उनके लौकिक जीवन में देखने को मिला, वो कभी गुस्सा नहीं करते थे। जैसे उनके पोता पोती भी है, अगर कोई जौहरी का डिब्बा लेके चले जाते थे तो दूसरा आर्टिफिशियल बना हुआ उनको दे के फिर ये वापस लेते थे। कभी उनको डांटना या मारना ऐसा कभी नहीं करते थे और बहुत सुखी परिवार था। तो राजा रानी उनके पास भी जाते थे, वो मदिरा आदि पीते थे। दादा लेखराज नहीं पीते थे, तो मीटिंग में बैठ के उनको जो जानकारी चाहिए वो लेके आते थे, अपना काम पर ध्यान देते थे। तो उनके बच्चे और बच्चों के बच्चे, बड़ा परिवार बन गया। और उन्होंने 12 गुरु किए हैं। लक्ष्मी नारायण के भक्त थे। लक्ष्मी नारायण का पैर दबाए उनको पसंद नहीं था, इसलिए लक्ष्मी नारायण का चित्र अलग करके, लक्ष्मी का अलग नारायण का अलग पॉकेट में रखते थे और जहां भी जाते थे बीच बीच में उसको बाहर निकाल कर देखते थे। तो कभी कभी गुरु उनके घर में भी आते थे प्रवचन करने,
तो एक दिन उनके घर में आते हैं, तो गुरु प्रवचन कर रहा है और दादा लेखराज बीच में उठकर जाने लगते हैं। तो उनकी वाइफ जो यशोदा है, माना उनकी धर्म पत्नी, बहू को कहती है जाओ उनके पीछे, वो कभी उठते नहीं, क्यों उठे हैं। तो जब वो बहू देख रहे थे तो उसी समय दादा लेखराज एक छोटे से रूम में चले जाते हैं और देखते देखते वो रूम लाल प्रकाश से भर गया और उनकी आंखों से भी लाल प्रकाश आने लगा और आवाजें आने लगी, आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, पवित्र स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, निजानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, शक्ति स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रेम स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। तो बहू को कुछ भी समझ में नहीं आया, दादा लेखराज को भी इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आया। उसके बाद उनको 3 साक्षात्कार हुए। एक है कलयुगी विनाश का साक्षात्कार। उनको कलयुगी साक्षात्कार देख के रक्त की नदियां बहने लगे। कभी वो उदास नहीं होते थे, कभी दुखी नहीं होते थे, लेकिन उनकी आंख से 2 आंसू आ गए जो कलयुगी विनाश देखकर, क्योंकि रक्त की नदियां बहने लगी और एक दूसरे का मारपीट, खून खराबा और कहीं बॉम्ब से विनाश हो रहा है, कभी राजनीति से, तो कभी अबलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। ये सब देखते हुए उनकी आंखों में आंसू आया। उसके बाद उनको और 2 साक्षात्कार हुए हैं। एक है छोटा श्री कृष्ण का और एक विष्णु चतुर्भुज का, बहुत सुंदर साक्षात्कार। तो उसके बाद फिर वो बाहर आए और नॉर्मल उनका जो साधारण जीवन है वो चलने लगा। फिर उनको लगा शायद गुरुओं ने ये साक्षात्कार कराया, तो गुरु के पास गए, आपने ये साक्षात्कार कराया? पूछा। उन्होंने बोला हमने तो नहीं कराया, तुम पागल हो गए हो, हम तो सब कुछ छोड़ के सन्यासी बन के तपस्या कर रहे हैं, हमको ही ये सब नहीं दिखा, तुमको कैसे दिख सकता है। तो वो सोच में पड़े, फिर व्यापार में व्यस्त हो गए। फिर भी बीच बीच में उनको वो साक्षात्कार याद आता रहा, तो उन्होंने बनारस जाने का सोचा। अकेला एक दिन बनारस चले जाते हैं। जैसे ही बनारस पहुंचे उनको फिर से ऐसा लगा कोई शरीर में प्रवेश किया। फिर से आवाजें आई, मेरा नाम शिव है, मैं इस कलयुगी नरक को सतयुगी स्वर्ग बनाने के लिए तुम्हारा शरीर मैं उधार लेना चाहता हूँ। तो उनको समझ में आया शिव परमात्मा इस धरती पर आके धरती को स्वर्ग बनाना चाहते हैं। तो फिर एकांत में बहुत दिन वहां बिताए उन्होंने। उसके बाद लौट आए। फिर उन्होंने बिजनेस पार्टनर को बोला तुमको जितना देना है मुझे दे दो, अब मुझे ये हीरे जवाहरात पत्थर नजर आने लगे, अब मुझे ये व्यापार नहीं करना है। परमात्मा शिव ज्ञान रत्न देकर कलयुगी नरकों को सतयुगी स्वर्ग बनाने आ रहे हैं, तो मैं उसी कार्य में सहयोगी बनूंगा। तो फिर वो धन लेकर फिर से वो चले जाते हैं और सिंध हैदराबाद में ओम मंडली करके पहला आश्रम बनाते हैं। और 1937 से जैसे हमने पढ़ा पहला लेसन, मैं आत्मा हूँ, तो जैसे ही वो लेसन पढ़ते थे उसको एक्यूरेट अपने जीवन में अमल करते थे। तो पहला लेसन जब शिव बाबा ने उनको पढ़ाया, सारा चित्र सब बनाकर, उन्होंने दीवार पे चित्र बना के शिव बाबा समझाते थे। तो उन्होंने घर आके बोला कि सभी आत्माएं हैं,
मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, ऐसा नहीं कि। और यशोदा माँ पे कहकर पुकारा उन्होंने, यशोदा को भी माना, अपनी धर्म पत्नी को भी आत्मा देखने लगे, बच्चों को भी आत्मा देखने लगे। उन्होंने सारे दीवारों पर घर में लिख दिया कि बच्चों के नाम सहित कि ये आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, और पक्का आत्मिक दृष्टि उन्होंने अपना लिया। फिर वो मंडली में रहने लगे। तो एक के बाद एक चित्र शिव बाबा समझाता गया, और ये गीता ज्ञान हर रोज देने के लिए शिव परमात्मा उनके तन में प्रवेश होने लगे। 1 घंटा ये गीता ज्ञान सुनाकर फिर वापस परम धाम चले जाते थे। तो सिंध हैदराबाद में 300-400 बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे, 8 साल की उम्र वाले, 10 साल की उम्र वाले, 12 साल की उम्र वाले, कोई 1-2 14 साल के भी, उनको साक्षात्कार हुआ यहाँ कृष्ण बैठा हुआ है या कोई भगवान बैठा हुआ है, तो कोई और देवता बैठा हुआ है। तो वो रास्ता ढूंढते हुए वो मंडली में आते थे। जैसे ही वो मंडली में कदम रखते थे उनको शरीर भूल जाता था। उनको अनुभव होता था कि मैं एक आत्मा हूँ, और सीधा परम धाम, लाल प्रकाश, साइलेंस वर्ल्ड, वहाँ शिव बाबा और हम बच्चे, ऐसे उनको महसूस हो जाता था। फिर वो सोचते थे कि अभी तो परम धाम जाना है। अब किसी किसी को स्वर्ग का साक्षात्कार हो जाता था, सत्युगी नई दुनिया का, तो वो सोचते थे अभी तो स्वर्ग में जाना है, तो परमात्मा के मार्ग पर चलना है, परमात्मा जैसा सिखाते वैसे हमको करना है। तो वैसे वो ये ज्ञान सीखना शुरू कर देते थे। घर बार छोड़कर आ जाते, सभी धनी घर के सिंधी परिवार के, जिसका एक एक पर्सनल सर्वेंट होता था, और गोल्डन स्पून इन माउथ, ऐसे घर छोड़कर 400 बच्चे आ गए। माँ बाप ने कोर्ट में केस डाला, ये छोटे छोटे बच्चों को ये बूढ़ा भगा कर ले जाता है। तो गीता पे हाथ रख के कसम खाने को बोले बच्चों को। बच्चों ने बोला हमको भगवान का साक्षात्कार हुआ, हम अपना जीवन इसी में बिताना चाहते हैं। तो फिर जज जजमेंट देते हैं कि उनको जैसा जीवन चाहिए वैसे जीने का हक है। तो इस तरह से बच्चों का इस यज्ञ में आना हुआ। फिर उसके बाद बाप दादा माना शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, जब भी शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करते हैं, दोनों को शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को बाप दादा कहते हैं। तो हमारा अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा, पारलौकिक पिता शिव बाबा, तो दोनों मिलके हर एक कार्य बाबा की याद में करना सिखाते थे। जैसे झाड़ू लगाना हो, पोछा करना हो, बर्तन मांजना, हर एक कार्य जो भी आत्मा इस शरीर के द्वारा कर रही है, वो हर एक कार्य ईश्वरीय सेवा है, चाहे बर्तन मांजना हो। इस तरह उनको खाना पकाना, हर कार्य ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा सिखाते थे। और ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये 4 सब्जेक्ट्स उनको दिए गए थे। ज्ञान माना सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, स्वयं के बारे में जानना, परमात्मा के बारे में जानना। योग माना आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना। धारणा माना आचरण, दैवी गुणों का आचरण, जैसे कि पवित्रता, सहनशीलता, मधुरता, और ऐसे कई गुण, गंभीरता, हर्षित मुखता, और मुस्कुराता हुआ चेहरा रखना, हर्षित मुख रहना, ऐसे कई गुण धारण करने की होते हैं। तो उसका भी एक सब्जेक्ट ज्ञान, योग, धारणा, सेवा,
सेवा माना हम जितना स्वयं को परिवर्तन करते हैं इस ज्ञान योग से और उसका प्रैक्टिकल धारणा आचरण से, उतना हम दूसरों को भी इसको बताकर हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये चारों सब्जेक्ट्स से जो शिव बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा ज्ञान बोलते हैं, वो ज्ञान सुनकर मनुष्य से देवता बनना इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का लक्ष्य बन गया। जिस दिन से ओम मंडली में शिव बाबा ब्रह्मा तन के द्वारा, ब्रह्मा मुख के द्वारा ये ज्ञान बताना शुरू किया, उस दिन से इसका ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम रखा गया। ईश्वरीय माना स्वयं परमात्मा शिव ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसमें जो शिव वंशी ब्रह्म कुमार कुमारी, शिव परमात्मा जब ब्रह्मा के तन में अवतरित होकर ज्ञान सुना रहा है, वो सुनकर आत्माएं, बहनें हैं तो ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं, भाई लोग हैं तो ब्रह्मा कुमार कहलाते हैं। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी बनकर चारों सब्जेक्ट में आगे बढ़ते हुए और मनुष्य से देवता बन जाना, क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय का लक्ष्य है नर से नारायण बनना, नारी से श्री लक्ष्मी बनना। तो इस तरह से वो ज्ञान सुनते सुनते स्वयं के गुण परिवर्तन करते करते 1936 से ये जर्नी चला। और बीच में बहुत सारी परीक्षाएं परमात्मा ने भी दिया और इस ड्रामा ने भी दिया। जैसे जो कुछ भी धन दादा लेखराज उर्फ ब्रह्मा बाबा लेके आए थे, दादा लेखराज का नाम शिव बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा रखा, क्योंकि उन्होंने अपना सारा धन, तन, समय, संबंध सब कुछ इस ईश्वरीय कार्य में, माना कलयुगी नरक को सत्य की स्वर्ग बनाने के कार्य में उन्होंने उसको इस्तेमाल किया। इसीलिए उनको सारी प्रजा का, इस धरती पर जितनी भी आत्माएं लोग इस शरीरों में है, इन सबका अलौकिक पिता, माना उन सब के लिए भी वो पिता ब्रह्मा बाबा, इसलिए उनको भी बाबा कहा गया, अलौकिक पिता है, मुकर्रर किया। तो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कहलाने लगे। जो बच्चे ये ज्ञान सुन रहे हैं, अपना जीवन परिवर्तन कर रहे हैं। तो इस तरह दौरान बहुत सारी परीक्षाएं, जैसे कि दादा लेखराज जितना भी धन लेके आए थे इस यज्ञ में, जो हरे थे तो काफी धन था, लेकिन 400 बच्चे लगातार खाने लगे। और लौकिक विद्या भी ब्रह्मा बाबा ओम मंडली में ही सिखाते थे कि बाहर के संगत में जाने से बच्चों को तकलीफ होगी, फिर सत्संग में रह नहीं पाएंगे। इसके लिए जितना जरूरी है, चाहे अंग्रेजी है या हिंदी है या फिर अरिथमेटिक है, यहाँ ही सिखाते थे। तो इस तरह से खाना पीना सब कुछ खर्चा उनके धन से चलने लगा। तो अचानक एक दिन जो ब्राह्मणी, जो भंडारा माना, जो रसोई घर होता है, उनका जो इंचार्ज है, आके ब्रह्मा बाबा को बताते हैं कि बाबा अभी भंडारे में कुछ भी नहीं है, 400 बच्चों को खाना बना कर देना है। तो ब्रह्मा बाबा कहते हैं ये यज्ञ माना जिसमें ज्ञान सुनना, उसको आचरण करना, परमात्मा को याद करना और अपने अवगुणों को छोड़ना, 5 विकारों को, इसी जितना योग लगाएंगे आत्मा समझकर परमात्मा से काम क्रोध मोह लोभ अहंकार छूटता जाएगा। तो लौकिक यज्ञ में क्या करते, यहाँ पर जो भक्ति में यज्ञ करते, तिल ज्वार घी ये सब डालते हैं, लेकिन इस यज्ञ में, ज्ञान योग के यज्ञ में हमको 5 विकारों का दान देना है। और अंतिम घड़ी अश्वमेध रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ माना ये अविनाशी अश्वमेध, अविनाशी माना आत्मा अविनाशी, आत्मा को मृत्यु नहीं, अश्वमेध देह सहित परमात्मा को समर्पण करना। अविनाशी रुद्र गीता, रुद्र मना इस यज्ञ को स्वयं परमात्मा शिव ने रचा है कलयुग को सत्युग बनाने के लिए। रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, जहाँ गीता की लेन देन हो रही है।
तो इस यज्ञ में आज बनाने के लिए कुछ नहीं है, ऐसा ब्राह्मणी बताते हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा यह यज्ञ तो शिव ने रचा, तो ये सभी बच्चे भी शिव बाबा के बच्चे हैं, तो उनकी जिम्मेवारी है। उनको बोलो बाबा की याद में बैठे, बाबा को याद करते रहे। तो वो याद करने लगे। तो आधा घंटे में एक मनी ऑर्डर आता है 500 रुपीज का, उससे वो सब कुछ बना के बच्चों को खिलाते हैं। तो इस तरह हर एक परिस्थिति में भी शिव बाबा की याद से उन्होंने वो परिस्थिति को पार करना शिव बाबा ने सिखाया है। और उसी तरह बाबा ने एक बार बेगरी पार्ट अनाउंस किया, माना 6 महीना सिर्फ बाजरे की रोटी और छाछ मिलेगी और कोई वैरायटी फूड नहीं मिलेगी। तो जो बच्चे आए थे वो बहुत अच्छे घरों के थे। कुछ बच्चों के मन में थोड़े दिन इस तरह से खाना खाने के बाद ख्याल आया हमारे घर में तो बहुत अच्छा खाना मिलता है, तो हम यहाँ क्यों रहे, ये खाना क्यों खाए। तो इतने में कुछ बच्चे वापस चले गए और जो बच्चे सोचे कि बाबा जो खिलाए, जहाँ बिठाए, जो पहनाए उसी में हमारी भलाई है, तो वो बच्चे यज्ञ में रुक गए। तो इसी तरह बाबा ने इस एग्जाम को भी पार कराया, क्योंकि जो आत्माएं भौतिक सुखों के लिए आते हैं, सपोज अच्छा खाना मिले या अच्छा पहनने को मिले, वह ईश्वरीय सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर के ऊपर प्यार इतना होना चाहिए कि ये भौतिक चीजें उसके सामने कोई मायने ही नहीं रखते हो। खाना नहीं मिला तो भी शिव बाबा की याद में आनंद आ रहा हो, या कोई भी चीज वस्तु प्राप्त नहीं हो रही है तो भी शिव बाबा की याद में हम आनंद ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति बनाने के लिए तो परमात्मा ने ये सारे टेस्ट बच्चों को दिए हैं। फिर चलते चलते एक बार जब सब तपस्या करने लगे तो कुछ एक आत्माओं को ये वरदान है, जब ये आकाश सूर्य चांद तारे पार कर सूक्ष्म वतन में जा रही होती है, तो वहां पे यहाँ पे जो नीचे है वो प्रजापिता ब्रह्मा, माना व्यक्त शरीर में, फिजिकल बॉडी में, और सूक्ष्म वतन में एक संपूर्ण ब्रह्मा, माना जो ज्ञान योग धारणा सेवा में संपूर्ण बन गए, फुल बन गए, सारे दैवी गुण आ गए, पूरे आत्माभिमानी बन गए। तब खुशी से आत्मा ये पुराना शरीर छोड़ सूक्ष्म वतन पहुंच जाती। इसको कर्मातीत स्थिति कहते हैं, माना जो पुराने पाप कर्म, पुराने शरीर के जन्मों के आत्मा के सारे नील हो जाते हैं, तो आत्मा खुशी खुशी से ये शरीर छोड़कर उड़कर सूक्ष्म वतन में पहुंच जाती है। तो वैसे संपूर्ण रूप ब्रह्मा बाबा का सूक्ष्म वतन में सदा रहता है, उनकी वृत्ति में शिव बाबा। तो जब बच्चे योग करने लगे कि सूक्ष्म वतन में जाते हैं पहले, उसके बाद परमधाम जाके शिव बाबा के सामने बैठकर हम शिव बाबा को याद करते हैं। तो एक दिन जाते समय सूक्ष्म वतन में काले काले सांप दिखाई पड़े, काले काले बादल जैसा दिखाई पड़ा। तो बच्चों को डाउट हुआ, संदेशी करके 1 या 2 बहनों को ये परमिशन था कि सूक्ष्म वतन में अव्यक्त ब्रह्मा जी के साथ दृष्टि लेते हुए उनका जो संकेत है वो लेना, तो उनका जो डायरेक्शन है, तो दृष्टि से लेन देन, संकल्पों की भाषा है वो, जो संदेश लेने के लिए जाते वो कुछ पूछते, बाप दादा ब्रह्मा बाबा शिव बाबा कुछ संकल्पों से उनको रिटर्न करते, क्योंकि सूक्ष्म वतन में स्थूल शरीर नहीं होता तो वाणी नहीं होती। तो बाबा ने बोला 3 महीने के लिए सारा रेशन पानी भरो और पूरी तपस्या में बैठो। तो हर कर्म बाबा की याद में करते, खाना बनाते और पूरा टाइम तपस्या करते, बाबा को याद करते। तो ऐसे तपस्या के बाद इंडिया पाकिस्तान का जो पार्टीशन होने लगा, उस टाइम बहुत ब्लडशेड हुआ, एक दूसरे को मारा गया। ये सब कुछ न्यूज़पेपर्स में भी नहीं आया, शिव बाबा बोलते हैं, इतना मारपीट हिंसा हुई।
फिर भी जिस कमरे में ये तपस्या कर रहे थे उस कमरे में कोई भी कदम नहीं रख सके। तो इस तरह से तपस्या करा के इंडिया पाकिस्तान का जो पार्टीशन का टाइम है उस टाइम पर भी बाबा, ब्रह्मा बाबा और बच्चे पूरे सेफ रहे। और उसके बाद 1958 में माउंट आबू शिफ्ट हुए अरावली पर्वत पर। अभी भी ब्रह्मा कुमारी इसका हेडक्वार्टर्स वही है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का। यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय क्योंकि स्वयं ईश्वर शिव पढ़ाते हैं, तो विश्वविद्यालय माना गॉडली यूनिवर्सिटी है। वो टीचर के रूप में परमात्मा पढ़ाते हैं, जैसे फादर के रूप में वो सत्युग में जन्म लेने का बर्थ राइट देते हैं, टीचर की तरह किस कर्म का क्या फल वो सिखाते हैं। और सदगुरु के रूप में जब हम शरीर छोड़ेंगे वो 7 परम धाम हमको ले जाएंगे, जो ऊपर का साइलेंस वर्ल्ड हमारा घर है जहाँ आत्माएं परमात्मा रहते हैं। तो इसलिए इसको ईश्वरीय विश्वविद्यालय गॉडली यूनिवर्सिटी कहा गया है। इसमें गॉड स्वयं टीचर है, सिर्फ मुख ब्रह्मा बाबा का यूज किया हुआ है, शिव परमात्मा टीचर है। तो इसका हेडक्वार्टर्स अभी माउंट आबू में है अरावली पर्वत पर। तो वहां से ही अनेक केंद्र ऐसे बनने लगे। वो कैसे, वो भी आज देखते हैं। शिफ्ट होने के बाद भी जब सारे बच्चे सो गए थे माउंट आबू में, तो दूसरे दिन देखते तो 1-2 पलंग पहाड़ी के नीचे होते थे। तो फिर से वो मैसेज लेने गए सूक्ष्म वतन में संदेश, ऐसा क्यों हो रहा है। तो बाबा ने कहा 2 दिन पूरी तपस्या में बैठो, ये समस्या भी चली जाएगी। तो 2 दिन पूरा तपस्या में बैठते हैं बच्चे, तो ये समस्या भी चली जाती है, क्योंकि पीछे स्मशान है। तो अशांत आत्माएं क्या करती थी, रात को आके पलंग ले जाके पर्वत के नीचे रखते थे। तो इस तरह से वो समस्या भी पार हो गई। आज भी पीछे स्मशान है, लेकिन वैसा कोई घटना आज तक नहीं हुआ इतने सालों में, 1937 से लेकर, मना जब से शिफ्ट हुए 1958 से लेकर। तो इस तरह से इस यज्ञ का शुरुआत हुआ। तो तब तक बच्चे शिव परमात्मा, शिव बाबा जब ब्रह्मा के मुख से ज्ञान बोल रहे थे तो बच्चे सुन रहे थे। उनको ये सुनना और भोग बनाना, माना प्रसाद की तरह भोजन बनाना और बाबा को भोग लगाना, यही कार्य चलता रहा। वो योग लगाना, लेकिन उनको मालूम नहीं था ये ज्ञान किसी और को भी सुनाना है। तो अचानक बाबा ने कहा, बाबा ने बुलाया बच्चों को। 14 साल उनको यही तपस्या रही कि परमात्मा का ज्ञान सुनना, अमृत वेले 3:45 बजे सुबह उठना, शिव बाबा को याद करना और उनका जो ज्ञान बताया हुआ उस पर मंथन करना, उसको समझना और सेवा, स्थूल सेवा करना, माना जो भी है कार्य, घर उस घर को क्लीन रखना, जैसे ओम मंडली है या कहीं भी सेंटर है वहाँ स्वयं स्वच्छता उसको बनाए रखना और खुद ही अपने हाथों से सब कार्य करना, ये सब कुछ चलता रहा। और ज्ञान योग धारणा, अब 4थी सब्जेक्ट सेवा में सिर्फ कर्मणा सेवा करते रहे। उसके बाद फिर बाबा ने अचानक बुलाया। 14 साल तपस्या में बाहर का दुनिया बाबा ने बच्चों को नहीं दिखाया। सिर्फ वो कराची से माउंट आबू आए थे और कभी कभी नदी किनारे बाबा योग करवाने ले जाते थे। तो 14 साल के बाद, 14 साल ये कलयुगी दुनिया उन्होंने नहीं देखा। बाबा ने अचानक बुला के बोला, बच्चे अभी तुमको ज्ञान सुनाने के लिए जाना है। तो एक एक बहन को एक एक स्थान पर भेजा, एक एक स्टेट पर भेजा। किसी को 5 रुपए हाथ में रखा, किसी को पैसे ही नहीं दिए क्योंकि यज्ञ में उस समय था नहीं। तो बाबा ने कहा, तुम बाबा को याद करते रहोगे, ट्रेन में टिकट नहीं मांगेंगे, अपने आप घर भी मिल जाएगा, सेवा स्थान भी मिल जाएगा।
तो ऐसे समय पर जैसा बाबा ने कहा वैसे दुनिया भी नहीं देखी 14 साल, फिर भी वो निकल पड़े। जिसको जो स्टेट में जाना था उस स्टेट का ट्रेन में बिठाया गया और बाबा को याद करते रहे वो लोग। टिकट कलेक्टर ने टिकट नहीं मांगी और वैसे हर एक स्टेट में एक एक बहन पहुंच गई। तो जो कर्नाटक में आए वो दादी जी आके लालबाग के पार्क में बैठकर योग करने लगे। तो आने जाने वाले ये सफेद कपड़े पहन के इधर ये क्या कर रहे हैं, उनके मन में प्रश्न आता था। तो हर जगह जो बहनें गई वो पेड़ के नीचे ऐसे बैठ के ट्रेन उतर के योग करने लगे, याद करने लगे शिव बाबा को। तो उनसे पूछा आप क्या कर रहे हो? तो बोले हम परमात्मा का दिया हुआ गीता ज्ञान दूसरों को सुनाने आए। तो बुलाते थे आइए हमारे घर आइए, तो हम एक कमरा दे देते हैं। इस तरह से इस यज्ञ की शुरुआत हुई। अभी 4,000-5,000 सेंटर से 140 कंट्रीज में है। समर्पित बहनें हैं 2 लाख से भी ज्यादा, और जो आकर सुनकर ज्ञान घर में गर्भगृहस्थ में रहते सभी नियम पालन करते हैं, क्योंकि इस संस्था के नियम है ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, सत्संग, दैवी गुण, ये सारे नियम पालन करते हैं। घर में रहते हुए भी ऐसे भाई बहनें भी 11 लाख जितने हैं। तो इस तरह से इस विश्वविद्यालय का कार्य शुरुआत हुआ और आगे बढ़ गया। तो जैसे दिखाया गया चित्र में, ये था स्थापना। स्थापना माना परमात्मा शिव ब्रह्मा मुख द्वारा जो ज्ञान दिया वो सुनकर आत्माएं विकारों को छोड़कर देवता बनने के लायक बनने लगे। तो ये दैवी गुणों को धारण कर, तो ये स्थापना का कार्य चला। तो अभी शंकर द्वारा विनाश माना क्या? जैसे अभी ऑलरेडी बॉम्ब्स बने हुए हैं जो खतरनाक बॉम्ब्स है। एक बॉम्ब एक स्थान को उड़ा माना एक स्थान को भस्म कर सकता है, जैसे एक देश को। एक ही बॉम्ब, ऐसे बॉम्ब्स पावरफुल तैयार किए हुए हैं। तो इस दुनिया का विनाश का सामग्री ऑलरेडी तैयार है। वो अपने टाइम पर बॉम्ब्स भी फूट जाएंगे। जो बॉम्ब्स तैयार किए गए हैं उनसे बहुत विनाश होगा, इसलिए साइंटिस्ट जो भी बनाए उनको फिर से समंदर में डाल के उसका नाश करेंगे सोचा। लेकिन वैसे करने से भी वो बॉम्ब फटने ही वाले हैं। इसलिए एक दूसरे के देखकर अनेक देश ये बॉम्ब्स तैयार कर चुके हैं। हमारे विनाश की सामग्री ऑलरेडी रेडी है। तो अभी हमको नई दुनिया में जाने के लिए और विनाश के समय पर शिव बाबा की याद में शरीर छोड़ने के लिए अभी हमारा पुरुषार्थ चल रहा है। जब भी कुछ घटना हुए, आत्मा इस शरीर को छोड़कर 1 सेकंड में परम धाम अपने घर पहुंच जाए, वहां से नई दुनिया में आए। नई दुनिया माना जैसे बीच में हम विष्णु को देख रहे हैं। विष्णु माना अब देख रहे हो 4 भुजा वाले, 2 हाथ नारायण के, 2 हाथ लक्ष्मी के। उसमें आप देख रहे हो स्वदर्शन चक्र पकड़ा हुआ माना स्वयं का दर्शन। मैं आत्मा परम धाम से आई, सृष्टि के आदि में मैं खुद ही देवी देवता के धर्म वाली आत्मा थी। जन्म मरण में आते आते कलयुग में मैं असुर जैसा बन गई। तो 84 जन्म मैंने पूरे लिए हैं सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग में। इसका विचार करना, स्वयं का दर्शन कि मैं सिर्फ इस जन्म में, इस देह संबंधों में, इस घर में यही चिंतन ना चल के मैंने 84 जन्म लिए, 84 माँ बाप देखे, 84 अनेक रिश्तेदार देखे। अभी मुझे एक परमात्मा को याद कर मुझे वापस जाना है, इस स्मृति में रहना। शंख ध्वनि माना युद्ध में बजाने वाला शंख नहीं, परंतु परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान दूसरों को भी देना, इसको कहते हैं शंख ध्वनि। और गदा
गदा है निश्चय बुद्धि विजयंती। जिनको निश्चय है कि मैं आत्मा हूं, मेरा पिता परमात्मा है, इस ड्रामा में जो कुछ हो रहा है सब सही है, जो हुआ वो अच्छा, जो हो रहा है वो अच्छा, जो होने वाला है वो और अच्छा। और जो भी ये ज्ञान सीखने आ रहे हैं वो हमारा भाई बहन है, माना भगवान का परिवार है, जो 21 जन्म साथ चलने वाला है। अभी ये संगम युग है, कलयुगांत में जो जो ये ज्ञान ले रहे हैं ब्रह्मा मुख द्वारा, वो कलयुग में नहीं है। कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है, सब कुछ अच्छा होने वाला कल्याणकारी माना। पुरुषोत्तम माना, पुरुष माना आत्माएं, जो आत्माएं हैं उनमें उत्तम पुरुष बनने का पुरुषार्थ करने वाले। कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम, मिलन इस धरती पर परमात्मा शिव का हम आत्माओं से मिलन। जब परमात्मा गीता ज्ञान दे रहे हैं, हम सुन रहे हैं ब्रह्मा मुख द्वारा, तो ये कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग में है। तो जो जो ये ज्ञान सुनने आ रहे हैं हमारा परिवार है, माना ये भगवान का परिवार है। ये निश्चय रखना इसको, जिनको ये 3 निश्चय है, मैं आत्मा हूं, मेरा पिता परमात्मा है, ड्रामा एक्यूरेट है, और ये भगवान का परिवार है, मेरे साथ चलने वाला है। इस परिवार से जुड़े रहने से मेरे लिए सब कुछ अच्छा ही होगा। जो ऐसे विचार करते हैं वो विजय पा लेते हैं। माना जो भी माया जिसको कहते 5 विकारों के संकल्प पर पूरा विजय प्राप्त करते हैं और खुशी खुशी शरीर छोड़ पाते हैं विनाश के समय पर, और कमल फूल समान। अभी जो भी ये ज्ञान ले रहे हैं वो घर गृहस्थ में रहते हैं, भले शादीशुदा, शादी होने के बाद ये ज्ञान मिला तो भी वो पति पत्नी एक दूसरे को आत्मा देखते हैं, स्त्री पुरुष नहीं देखते हैं। हम देवी कुल की आत्माएं, लक्ष्मी नारायण जैसे जीवन जिया हुआ है, राम सीता जैसा जीवन जिया हुआ है। उनके भी बच्चे थे लेकिन पवित्र संकल्प से पैदा हुए। शादी के बाद जब पति पत्नी एक दूसरे को दृष्टि देते हैं सतयुग में और सोचते हैं बच्चा चाहिए, तो उनको साक्षात्कार हो जाता है कि फलाना दिन फलाना बच्चा जन्म लेता है। तो उस तरह से ऑटोमेटिक प्रोसेस से चलता है। एक दूसरे को टच करना काम क्रोध मोह लोभ अहंकार में नहीं आते। तो अभी भी घर गृहस्थ में रहते 5 विकारों को छोड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं इस ज्ञान योग धारणा सेवा से, वो मनुष्य से देवता बन जाते हैं। जैसे इसमें दिखाया हुआ है, विष्णु के 2 हाथ और लक्ष्मी के 2 हाथ पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करने के लिए परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर ये ज्ञान दे रहे हैं। माना जो जो ये 4 गुण अपनाए हुए हैं, ब्रह्मचर्य और कमल फूल समान जीना, माना देवताओं का हस्त कमल, नयन कमल, पद कमल क्यों कहते? क्योंकि वो आत्मा समझकर हर कार्य करते हैं। वो इस शरीर बान को मैं शरीर हूं समझकर कार्य नहीं करते हैं, इसलिए वो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार को छोड़ पाते हैं। भले घर गृहस्थ में हर कार्य करते हैं, सिर्फ विकारों को छोड़ते हैं। वो भी ज्ञान योग धारणा सेवा के माध्यम से, माना जितना ज्ञान लेते हैं उतना परमात्मा से वो याद में रहते हैं। जितना याद में रहते उतने दैवी गुण आते हैं, जितने दैवी गुण आते हैं वो औरों को भी परिवर्तन करते हैं। उसके अनुसार सत्युगी आने वाली दुनिया में, नई दुनिया में उनका पद निश्चित होता है। लक्ष्मी नारायण बनेंगे या उनकी प्रजा बनेंगे, साहूकार प्रजा बनेंगे, गरीब प्रजा बनेंगे। तो इन्हीं आत्माएं जो ये धारणाएं कर रहे हैं, इनकी आत्माओं का ही माला अभी मंदिरों में फेरते हैं। तो अभी हमने देखा कि 2 हाथ नारी के, 2 हाथ पुरुष जो लेके, माना एक प्रवृत्ति मार्ग में स्त्री पुरुष और बच्चे रहते हैं। तो ये पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करने के लिए शिव परमात्मा आकर स्थापना करके अब हम सबको वापस ले जाने का ये प्रयास चल रहा है। अच्छा, तो अभी स्थापना, विनाश, अभी पालना, माना देवी देवता जो जो ये 4 गुण धारण किए हुए हैं इस संगम युग में,
वो देवी देवता बनकर राज्य करेंगे। अभी जहां हम बैठे हैं वही थोड़े समय के बाद सत्युग की नई दुनिया आने वाली है, उसमें हम देवी देवता बनकर राज्य करने वाले हैं। तो जैसे देवताओं के अलंकार दिखाते हैं, इतनी मालाएं हैं गले में, माना गले के द्वारा हमने वाचा सेवा किया कि परमात्मा का ज्ञान दूसरों तक पहुंचाया, और हाथों के कंगन, कितना परमात्मा का एक याद में हमने सेवा किया। तो चाहे कोई भी कर्म करो, घर में करेंगे या आश्रम में करेंगे, वो परमात्मा की सेवा है। भगवान की सेवा समझकर, शिव बाबा की सेवा समझकर करने से हमको ये ऑर्नामेंट्स भविष्य में सत्युग में मिलते हैं। तो हर एक अंग कमल समान इसलिए है कि हर एक अंग द्वारा पवित्रता की झलक होती है। माना जो बाबा की याद में हम कर्म करते हैं तो उसमें दिव्यता आ जाती है। ये विकारी दृष्टि, देह को देखने की दृष्टि चली जाती है, और देह का आकर्षण, स्त्री या पुरुष, ये आकर्षण चला जाता है। मुझे और चाहिए, धन इकट्ठा करना, ये लोभ, जितना चाहिए उतना हम उससे हम काम चलाते हैं। लोभ, मोह, मेरा बच्चा, मेरा सब कहना, मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, ये नहीं कहते। शिव बाबा के बच्चे हैं, सभी आत्माएं परमधाम से आई हुई है, भले शरीर हमारे घर में बने हुए हैं, तो ये शिव बाबा का परिवार है, सभी शिव बाबा के बच्चे हैं। तो इससे मोह निकल जाता है, आत्मिक प्यार बना रहता है। तो ये काम विकार चला गया, उसके बदले में सभी को आत्मा देखकर शुभ भावना देना। क्रोध विकार चला जाता है, क्योंकि आत्मा देखते हैं तो आत्मा तो शांत स्वरूप है। आत्मा के जो 7 गुण है, ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, पवित्र स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ये विचारों में, मूल में और कर्म में आने लगता है। तो इसलिए मोह भी चला गया, क्रोध भी चला गया, लोभ इतना और इकट्ठा करना। मालूम ये दुनिया विनाश होने वाली, जो कुछ इन आंखों से देख रहे हैं सब कुछ विनाश होने वाला है। इसलिए जितना जरूरी उतना शिव बाबा का दिया हुआ समझ कर इस्तेमाल करना, ताकि उससे भी अटैचमेंट नहीं हो, और जब भी बुलावा आवे 1 सेकंड में हम परम धाम पहुंच सके। तो लोभ भी चला गया। अहंकार में देह समझने से मुझे सब रिस्पेक्ट देना चाहिए, या मुझे मेरे से ही बात करना चाहिए, ऐसी इच्छाएं होती। जब आत्मा समझते हैं तो मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, विशेष आत्मा हूँ, परमात्मा का चुना हुआ आत्मा, परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, और ब्रह्मा बाबा का भी लाडला हूँ। ऐसा हम जब सोचते हैं तो हम ही दूसरों को रेस्पेक्ट देने लगते हैं, इज्जत देने लगते हैं। जो देते हैं वो हमको मिलता है, प्यार देते हैं तो हमको मिलता है, इज्जत देते हैं तो हमको मिलता है, शांति देते हैं तो हमको मिलता है। तो जो कुछ देंगे वही हमको मिलने वाला है। तो इस तरह से हम 5 विकारों पर घर गृहस्थ में रहते जीत पाते हैं। और ये विकार क्या है, जैसे एक चित्र में दिखाया, नीचे वाले चित्र में दिखाएंगे आपको कि क्यों हमको ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार को हम विकार बोल रहे हैं, उनको क्यों छोड़ना बोल रहे हैं, उससे क्या नुकसान होता है, वो भी आपको बताया जाएगा। जैसे ये एक पिक्चर है, इसमें आत्मा समझने से परमात्मा याद आएगा, जैसे शरीर समझते तो लौकिक पिता याद आता है। ये काम विकार हमारे अंदर रहने से दूसरे व्यक्ति का, जिसके साथ विकार में जाते हैं उसका शरीर ही याद आता है। और क्रोध करेंगे तो जिसके ऊपर क्रोध करते हैं उसको दुख होता है, तो उसका दुख का संकल्प हमको परमात्मा को याद करने नहीं देता है। लोभ माना जो इकट्ठा करते हैं वहां पर मन जाता है, लेकिन शिव बाबा को याद नहीं करता है। मोह, तो मेरा कह के पकड़ लेते हैं बच्चों को या घर को या प्रॉपर्टी को, तो वही याद आता है, शिव बाबा याद नहीं आता। लेकिन हमारे पाप कर्म आत्मा समझकर शिव बाबा को याद करने से ही विनाश होते हैं। और अहंकार, ये देह समझने से अहंकार आता है। माना देह माना क्या है, मिट्टी है,
तो ये 5 विकार है, तो मुझे ये इज्जत देना चाहिए। ऐसे आत्मा समझने से स्वमान, हम स्वयं को स्वयं रिस्पेक्ट देते हैं। हमारे पास रिस्पेक्ट है इसलिए हम दूसरों को देते हैं, जब नहीं है तो हम मांगने लगते हैं दूसरे मुझे इज्जत दे। और गुरु, लौकिक गुरु पर अगर हमको विश्वास है तो सतगुरु जो ज्योति बिंदु स्वरूप शिव बाबा है, बाप टीचर सतगुरु बन के आए, उनको हम याद नहीं कर सकते। अब ये सारी चीजें क्यों छूटती जाती है ज्ञान योग से? उसकी याद से ही आत्मा पवित्र कंचन बनती है, शरीर भी कंचन काया